हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ड्रीम डेस्टिनेशंस इंडिया पर। इस समय हम लोग हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल जिसे उगते सूरज का पर्वत भी कहा जाता है। ये वो खूबसूरत जगह है जो भारत के एक्सट्रीम ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में सिचुएटेड है और बेहद खूबसूरत है। अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए ये देश विदेश में मशहूर है और लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। आज के दिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं अरुणाचल के एक बेहद ही खूबसूरत शहर दिरांग से। तो हम फिर से निकल पड़े हैं अपने सफ़र पर और आज का पूरा दिन हम दिरांग एक्सप्लोर करेंगे। एंड वी जस्ट फिनिश्ड आवर ब्रेकफास्ट और ये खूबसूरत सुबह, खूबसूरत नज़ारे और सामने नदी से आते हुए शोर को शायद आप भी सुन पा रहे होंगे। तो अभी सबसे पहले हम लोग जाएंगे मंडला टॉप, जो कि यहाँ से दिस पॉइंट या दिरांग से 28 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और वहाँ तक पहुँचने में 1 घंटे का टाइम लगता है। तो वाई वी आर डूइंग दिस, क्योंकि दिरांग में ये जो जगह है मंडला टॉप, वो काफ़ी ऊंचाई पर है और वहाँ पर काफ़ी बादल या फॉग आ जाता है। तो इट इज़ बेटर कि अभी मौसम खुला हुआ है तो हम पहले उसको कवर कर लें और बाद में जो आज के हमारे बाकी स्पॉट्स हैं जैसे फोर्ट या सांगती वैली, वो सब हम बाद में जाएंगे। आमतौर पर जब टूरिस्ट नॉर्थ ईस्ट या अरुणाचल के सफ़र पर निकलते हैं तो वो गुवाहाटी से सीधे तवांग तक जाते हैं और रास्ते में बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स हैं जिनको वो इग्नोर कर देते हैं। परंतु ये मेरी आपसे पर्सनल एक राय है कि आप जब भी अरुणाचल सफ़र पे हों तो आप समय लेकर के आएँ, क्योंकि अरुणाचल में नैसर्गिक खूबसूरती हर ओर बिखरी पड़ी है और इन्हीं खूबसूरत जगह में से एक है दिरांग, जिसे आपको ज़रूर देखना चाहिए। और दिरांग में रुक कर के आप उसके आसपास की बहुत खूबसूरत लोकेशंस को एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं। दिरांग में इस समय हम लोग हैं मंडला टॉप पर और जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, मंडला टॉप एक ऐसी ऊंची जगह जो बेहद खूबसूरत है। 11,000 फीट की ऊंचाई पर बसी हुई ये जगह फेमस है अपने 108 मने या मणिया या स्तूपास के लिए। तो ये है मंडला टॉप पर बने हुए वो 108 स्तूपा या मणि या मने, जिन पर एक ही श्लोक या मंत्र लिखा हुआ है, ओम मणि पद्मे हम। और ये बेहद खूबसूरत लोकेशन है। तो जब कभी आप अरुणाचल के सफ़र पर हो तो दिरांग होते हुए आप तवांग तक ज़रूर जाएंगे और यहाँ मंडला टॉप आना वो आप बिल्कुल ना भूलें। इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस और बेहद खूबसूरत है। चारों तरफ का जो व्यू है, इस जगह पर जो हवा है वो बेहद ठंडी है और क्योंकि ये काफ़ी ऊंचाई पर है तो थोड़ा सा आपको हेवी ब्रीदिंग की भी फीलिंग हो सकती है, बट वर्थ कमिंग हियर। और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं स्तूपा, इनकी प्राण प्रतिष्ठा 24 नवंबर 2018 को जो उनके गुरु थे तुलकू रिनपोचे और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू और जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं श्री किरण रिजिजू, उन सभी के द्वारा किया गया था। और एक और अच्छी बात, इस पूरे एरिया में इस समय कोई भी नहीं है सिवाय हमारे। तो आप
खुल के घूम सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं और आमतौर पर यहाँ ज़्यादा लोग नहीं आते हैं। यदि आप एक्सप्लोरेशन के शौकीन हैं और अरुणाचल प्रदेश को करीब से देखना चाहते हैं तो आपको वो जगह ज़रूर देखनी चाहिए जहां हम अभी जा रहे हैं। ये है अरुणाचल का एक बेहद प्राचीन गांव जिसका नाम है थेम्बोंग, और वहां जाकर के आपको यहाँ की जो लोकल जनजाति है उनके जीवन को, उनके रहन सहन को करीब से देखने का मौका मिलेगा। तो चलिए हम भी चलते हैं थेम्बोंग विलेज। इस समय हम लोग आए हुए हैं एक बहुत ही प्राचीन गांव जो इस पूरे एरिया में सबसे पुराना गांव माना जाता है और उसका नाम है थेम्बोंग। थेम्बोंग अपनी रिच कल्चरल और हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के लिए भी जाना जाता है और इस गांव की जो कुल आबादी है वो 250 है और यहाँ पे टोटल 42 घर बने हुए हैं। मेरे पीछे आपको एक स्कूल दिखाई दे रहा है, स्कूल की बिल्डिंग, और ये है सुभाष चंद्र बोस विद्यालय। राइट साइड में एक छोटा सा जो जहाँ के तिब्बती मंदिर या जो मोनास्ट्री होती है वहाँ पर इस समय प्रेयर चल रही है, उसकी आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही है। इस गांव का नाम पहले था यूछो पेमा चेन अर्थात कमल का गांव, और ये एक सेत्सी नदी के किनारे बसा हुआ था जो कि अब एट प्रेजेंट यहाँ से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और ये देखिए सामने आपको गांव का मुख्य द्वार दिखाई दे रहा है। और अभी स्कूल बंद है, आज नहीं गया स्कूल, छुट्टी लिया। तो ये है थेम्बोंग गांव। ये सामने काफ़ी खूबसूरत झंडे नज़र आ रहे हैं एंड ये अभी यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी पा चुका है। आप लोग हिंदी बोलते हैं अच्छी? हाँ, काफ़ी अच्छी हिंदी बोल रही हैं आप। मुझे लगा था यहाँ कोई मुझसे बात ही नहीं कर पाएगा। करते हैं। तो थेम्बोंग गांव में अभी हम एक छोटी सी प्यारी सी ग्रोसरी शॉप के सामने खड़े हैं और इसकी जो ओनर है थासी पेमा। हाँ सही बोला मैंने, थासी पेमा। अगर गलत बोला तो बताओ ना प्लीज़। ओके, अब सामने आ जाओ, आप नज़र नहीं आ रहे हो। हमने यहाँ पर स्प्राइट लिया क्योंकि हम थक गए। तो आप नहीं थकते हो कभी ऊपर नीचे? हाँ नहीं थक, आदत हो गया इनका। मगर यहाँ आकर अच्छा लग रहा है। सफाई है आपके गांव में बहुत, सब करते हैं मिल कर के काम। ब्यूटीफुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप कभी यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहोगे। घूमने के लिए अलग बात है। कहाँ कहाँ गए हो अभी यहाँ बाहर घूमने के लिए आप? हाँ, आप बॉमडीला में पढ़ते हो? बॉमडीला जो यहाँ से 55 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। अच्छा, जाते कैसे हो आप? कार या स्कूटर? अच्छा, दूसरे लोग के साथ जाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच तासी पेमा। तासी पेमा, थैंक यू। इस जगह पर आकर के मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे कुछ पीने को मिलेगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। एंड दिस इज अ स्मॉल मोनास्ट्री जो यहाँ के लोगों द्वारा प्रेयर करने के लिए यूज़ की जाती है, या यहाँ पर आके लोग प्रार्थना करते हैं। और बहुत सुंदर गांव है, छोटा सा। अच्छा लग रहा है काफ़ी इस जगह को देख करके, है ना? मतलब ये अनएक्सप्लोर्ड है, यहाँ लोग नहीं आते हैं। मगर हमने सोचा था कि जब भी अरुणाचल आएंगे, इसके बारे में सुन रखा था, पढ़ रखा था, तो वी वांटेड टू कवर दिस। और यहाँ से जो सामने का सीनिक व्यू है, पैनोरामिक व्यू है, वो आपको आपकी सारी थकान भुलाने पर मजबूर कर देगा।
तिरंग के फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है थुपसंग दार्गे लिंग, which is a temple and learning institute for the study of Tibetan Buddhism by lay people and monks। और ये जगह दिरंग से मात्र 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और आप यकीन मानिए इतनी सुंदर मोनेस्ट्री शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। खास तौर पर इसकी लोकेशन जो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ एक ऊंचाई पर स्थित ये मठ दुनिया भर में मशहूर है। इस मठ का उद्घाटन हिज होलीनेस दलाई लामा जी ने किया था और उन्होंने नाम भी इसका थुपसंग दार्गे लिंग भी दिया था, जिसका अर्थ होता है प्लेस ऑफ फ्लरिशिंग ऑफ द बुद्धा स्पीच। बुद्धा के उपदेशों को दूर दूर तक लोगों तक पहुंचाने का काम यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो मॉन्क भिक्षु हैं, वो यहाँ पर रहते हैं, पढ़ाई करते हैं और साथ ही साथ बौद्ध के जीवन में जो भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था उन जीवन मूल्यों को वो दूसरों तक पहुँचाते हैं। इस वक्त हम लोग बैठे हैं थुपसंग मोनेस्ट्री के टेंपल में और ये सामने बुद्धा की खूबसूरत, मतलब यहाँ पे आने के बाद ऐसा लग रहा है मानो यहीं बैठे रहे हैं। और ये मोनेस्ट्री जो है वो काफ़ी हाइट पर है और दिरांग से जो सिटी है वहाँ से मात्र 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हिमालयन माउंटेन से घिरी हुई ये जगह अपने आप में अद्भुत है। और दिस इज़ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जहाँ पर तिब्बती आर्ट एंड कल्चर की शिक्षा लेते हैं। मॉन्क्स यहाँ पर पढ़ते हैं और साथ ही साथ जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे बुद्धा और दलाई लामा की एक खूबसूरत तस्वीर भी है। चूँकि ये मोनेस्ट्री काफ़ी ऊंचाई पर है और यहाँ जब आप पहुँचते हैं तो जो चारों तरफ का अलौकिक नज़ारा आपको देखने को मिलता है वो आपको सचमुच बेहद सुखद अनुभव देता है। यहाँ पर आने के बाद आपको पॉजिटिव वाइब्स भी मिलती हैं और आप जब कुछ देर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठते हैं, चारों तरफ की खूबसूरती को निहारते हैं, तो वो आपको आपकी इस पूरी ट्रिप की जो भी थकान आपको हुई है उसे भुला देता है। यहाँ पर हमें कुछ लेडी मॉन्क्स भी मिली जो मंदिर में बैठी थी और उनसे हमने बातचीत की और उन्होंने हमें आगे तवांग मठ के बारे में भी कुछ जानकारी दी। अरुणाचल प्रदेश वास्तव में रत्नों का खजाना है और पर इसमें ऐसे बहुत सारे रत्न हैं जिनकी चमक कहीं गुमनामी के नीचे दबी हुई है और जिनके बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं। इन्हीं में से एक है वो जगह जहां अब हम जा रहे हैं। दैट प्लेस इज़ कॉल्ड सांगती वैली, जो दिरांग से मात्र 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सिचुएटेड है और इस जगह पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आते हैं। पर यकीन मानिए ये एक ऐसी जगह है जिसे आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये जो लोकेशन है वो चारों तरफ हरे भरे पहाड़ों से घिरी हुई है। बीच में वैली और साथ ही साथ बहती हुई ठंडे पानी की नदी केमेंग, जो कि आपको काफ़ी खूबसूरत लगेगी और आप वहाँ पर कुछ देर ज़रूर बिताना चाहिए। और इस जगह पर बहुत सारे ऐसे जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं जो काफ़ी अब इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहलाते हैं, मतलब वो कहीं विलुप्तता की कगार पर है। तो जब भी आप अरुणाचल में हो तो कोशिश कीजिए कि आप सांगती वैली का नज़ारा तो ज़रूर लीजिए। reached now to सांगती वैली और ये जगह दिरांग से 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और जैसा कि आप देख रहे हैं चारों तरफ पहाड़, हिमालयन माउंटेन्स और बीच में ये वैली बहुत ब्यूटीफुल है। और ये कैमेंग रिवर है साथ साथ आप जो लगातार हमको मिल रही है। और इस समय जो पानी है बहुत ठंडा है, शाम के 4 बज चुके हैं
और अब हम थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे और फिर हम वापस अपने होटल में जाएंगे। दिरांग का हमारा ये सफर अब यहीं पर खत्म होता है। कल हम यहाँ से निकलेंगे तवांग की ओर और आपसे फिर मिलेंगे। तब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दिस इज योर होस्ट अर्चना श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिरांग। बाय बाय, टेक केयर।